गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर स्टडी चैनल सुप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा। आज फिर मैं लेकर आई हूँ साइकोलॉजी की एक क्लास, जिसमें आज आपको फिर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो बना सकें। और अगर आप लोग यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सुप्रिया शुक्ला इज़ हियर, देन व्हाई आर यू फियर। जब मैं हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना। बस पंक्चुअली मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। आज है, हम इससे पहले जो अपनी वीडियो बना चुके हैं वो बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर ही बनाई थी। आज हमारा पार्ट 2 है। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर। आज का जो है हमारा बुद्धि के सिद्धांत में हम पढ़ाएंगे बुद्धि संरचना का सिद्धांत। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। सबको पता है किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। इसकी एक ट्रिक भी है 3D फोर्ड, मतलब 3D 3 डायमेंशियल। किसने दिया? फ्यूगो फोर्ड, जो आपकी कार होती है। तो 3D फोर्ड आप याद कर लीजिए, उसमें आपका ट्रिक बहुत अच्छे से आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो ट्रिक को देखने के लिए आखिर तक हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक करें। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से आज आप लोग बुद्धि संरचना का सिद्धांत अच्छे से समझेंगे। ये हमारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं और इसको त्रिविमी सिद्धांत भी बोलते हैं। जो किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अच्छे से देखिएगा। इसको त्रिआयामी भी बोलते हैं, त्रिविमी भी बोलते हैं, मतलब 3 डायमेंशियल भी बोलते हैं। इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है SOI मॉडल, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ये सिद्धांत 1967 में 1967 में गिलफोर्ड ने दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि जो बच्चे का विकास होता है वो किसी एक तत्व की वजह से नहीं होता है, कई सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने 6 संक्रियाएँ दी थी, 6 उत्पाद दिए थे और 5 विषय वस्तु दी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें अगर कहीं पर भी आपको ये चैप्टर दिख जाए, कहीं पर भी इस टाइप का आपको कोई भी डायग्राम दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि गिलफोर्ड का सिद्धांत है। वैसे तो डायग्राम नहीं देते हैं, लेकिन अगर कभी आप लोग कुछ पढ़ रहे हो और डायग्राम दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। 5 एक साइड में होते हैं, 6 एक साइड में होते हैं, 6 नेक्स्ट साइड में होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बेस पे पूरा होता है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक तो आप ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है 3D फोर्ड। मैंने पहले भी बताई थी, स्टार्टिंग में बता दिया। 3D फोर्ड का मतलब होता है 3D फोर्ड। 3D फोर्ड का मतलब है कि आप लोग जो मूवी देखते हैं वो 3D में होती है। पहले बहुत मूवी आती थी कि हाँ 3D क्वालिटी में आ गई हैं। और फोर्ड क्या है? गाड़ी का नेम है, कार का नेम है। तो कार में बैठ के 3D मूवी देखनी है। और कार कौन सी होगी? फिगो फोर्ड। फिगो फोर्ड, फिगो फोर्ड याद कर लीजिए। कार कौन सी होगी? फिगो फोर्ड। तो जब आप फिगो फोर्ड कार में होंगे तो 3D मूवी देखेंगे। अब 3D का मतलब क्या है सोच रहे होंगे? 3D का मतलब है 3 डायमेंशियल, मतलब 3 आयाम, त्रिआयाम। तो आपको एक ट्रिक है, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि 3D फोर्ड का मतलब है कि 3 डायमेंशियल का सिद्धांत किसने दिया? फोर्ड ने दिया। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने 6 संक्रियाएँ दी थी, 6 संक्रियाएँ दी थी। इन 6 संक्रियाओं में इन्होंने स्टार्टिंग में तो 5 ही दी थी। आपका सबसे पहले उन्होंने दिया था कि स्मृति अभिलेखन होता है, स्मृति धारण होता है, परंपरागत चिंतन होता है, गैर परंपरागत चिंतन होता है, मूल्यांकन होता है। बाद में स्मृति अभिलेखन और स्मृति धारण को अलग अलग डिवाइड किया। उससे पहले केवल स्मृति नाम का था। तो ये 6 संक्रियाएँ हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 6 उत्पाद दिए थे। पहला इकाई, फिर वर्ग, फिर संबंध, फिर प्रणाली, फिर प्रत्यावर्तन। तो इसी टाइप से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे दिए थे। आपको इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना आपको याद करना ना रखना। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये इतना कैसे लर्न करेंगे, बिल्कुल नहीं लर्न करना। बस आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नंबर 665, 665 सबसे इम्पॉर्टेंट। 6 संक्रियाएँ, 6 उत्पाद, 5 विषय वस्तु, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अब विषय वस्तु में क्या बोला था? एक व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक, दृश्य, सब, मतलब ये फैक्टर है। जो विषय वस्तु का मतलब है ये फैक्टर है। व्यवहारिक बुद्धि होती है, सांकेतिक बुद्धि होती है, शाब्दिक बुद्धि होती है, दृश्य और श्रव्य। पहले इसको आकृतिक बोला था लेकिन बाद में उन्होंने इसको द्रव्य और श्रव्य बोल दिया। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। तो आपका पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक निकल के आई वो ये जो मैंने बना के दिए हैं बॉक्स, ये आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सबसे पहले जब इन्होंने सिद्धांत दिया था
1967 में सिद्धांत दिया था, तब इनके टोटल कारक कितने थे। क्वेश्चन CTET, UP टेट हो, चाहे आपका STET हो, चाहे आपका MTET हो, और हरियाणा का एग्ज़ाम हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें गिलफर्ड आएंगे तो उसमें बस ये आता है कि इनके सिद्धांत जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था, इसमें कितने कारक बताए थे। तो जो सबसे पहला इन्होंने सिद्धांत दिया था 1967, उन्होंने 120 कारक बताए थे। कितने कारक बताए थे? 120 कारक। ठीक है, उसके बाद इसमें 120 भी कैसे हुए? इन्होंने पहले ये बोला था कि संक्रियाएं 5 होती हैं, विषय वस्तु 4 होती हैं और उत्पाद 6 ही थे। मतलब उत्पाद जितने थे टोटल उतने ही हैं, जितने पहले थे उतने अब भी हैं, लेकिन जो चेंजमेंट हुआ है वो संक्रिया में और विषय वस्तु में हुआ है। तो पहले इन्होंने 4 संक्रियाएं बताई थी, 4 विषय वस्तु बताए थे, 6 उत्पाद हुए थे। टोटल हो गया आपका 120। वो 120 हो गया। उसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने संशोधन किया तब इन्होंने बोला कि नहीं, उत्पाद तो 6 होते हैं, साथ में ये स्मृति विलेखन स्मृति धारण बढ़ा के ये भी बोल दिया कि ये 5 होते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया था कि ये भी संक्रियाएं भी, विषय वस्तु तो ऑलरेडी 5 थी हमारी, तो इन्होंने बोला कि नहीं संक्रियाएं भी 5 होती है। तो फिर 5, 5 और 6 यानी 150। दूसरी बार में 150 हो गए। जब सबसे लास्ट में इन्होंने प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वो इनका ये वाला इंपॉर्टेंट, आपका यही इंपॉर्टेंट, आपको यही नोट भी करना है। नोटबुक पे आप लोग को यही नोट करना है कि जो आपका ये तीसरा वाला है, वर्तमान समय में कारकों की संख्या कितनी है? 180। 180 मैंने देखे ये यहाँ पे लिखा है 180। अच्छे से लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लिए, दिमाग में बिठा लीजिए। गिलफोर्ड के जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना था, एक बॉक्स था, डब्बा था, इसके अंदर टोटल कितने कलर्स के यूज़ किए थे, टोटल कितने कारक थे? 180 180 180। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, याद कर लीजिए, 180 कारक थे। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में, या फिर वर्तमान भी नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि बुद्धि संरचना के सिद्धांत में कितने कारक थे? 180 आएगा। पहला संशोधन जिन्होंने, मैंने पहले बता दिया, इसमें पहले आकृति था, उसकी जगह पे बाद में जब मॉडिफाई किया तो दृश्य और शब्द कर दिया। सेकेंड जो मॉडिफिकेशन किया था उन्होंने, सेकेंड में उन्होंने स्मृति की जगह पे स्मृति अभिलेखन स्मृति धारण कर दिया था। और जो लास्ट था उसमें तो आपके 180 हो ही गए। तो पहले विषय वस्तु और फिर संक्रिया पर, मतलब सबसे पहले उन्होंने उत्पाद जितने थे उतने ही रहे, संक्रियाएं चेंज हुई और विषय वस्तु चेंज हुई। तो ऑल अबाउट मिला के कुछ नहीं डरने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। सिद्धांत के बारे में बस ये सोचिए, एक तो हलवा है, कुछ नहीं याद करना। सबसे इम्पॉर्टेंट किसने दिया? 3D फोर्ड, यानी फोर्ड में बैठ के देखेंगे 3D मूवी, यानी कि फोर्ड मतलब कार, कार मतलब फिगो फोर्ड गिलफोर्ड, 3D मतलब 3 डायमेंशियल। गिलफोर्ड ने दिया था। टोटल कितने कारक थे? 180 कारक थे। ये बस इतना ही याद करना है आपको और कुछ नहीं याद करना है। आपसे ये कभी नहीं पूछते हैं कि कौन कौन सी बुद्धि थी, कौन कौन सी संज्ञान है, कौन कौन सी संक्रियाएं यूज की थी, कौन कौन सी उत्पाद, बिल्कुल नहीं पूछते हैं। बस इतना पूछते हैं कि टोटल कारक कितने हैं। तो आई होप आपको याद रहना चाहिए कि 180 कारक है टोटल। कितने हैं? 180। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल्स को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है सोप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।